नाउ लेट अस मूव टू फ्यू थ्योरम्स। तो 3 थ्योरम्स दिए हुए हैं बुक में, ठीक है, जिसमें जनरल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हम तीनों थ्योरम को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 1। अब मैं प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ थ्योरम की, ठीक है, वो तो बुक में गिवन ही है, सो यू कैन रेफर टू द बुक। नाउ थ्योरम नंबर 1 में बेसिकली क्या बताया गया है कि इफ़ वी हैव एन इक्वेशन लाइक साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। हमें इस इक्वेशन के लिए वैल्यूज़ ऑफ एक्स फाइंड करनी है या फिर वैल्यूज़ ऑफ वाई फाइंड करनी है सपोज, ठीक है। तो क्या होगा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया उसका सोल्यूशन। अब प्रूफ भी देख लेते हैं कि क्यों होगा भाई ऐसा सोल्यूशन, ठीक है। तो देखो, वी हैव साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस साइन वाई is equal to 0. Now this is of the form sin c minus sin d. So I can write it like 2 cos of x plus y by 2 into cos of x minus y by 2 equal to 0. अब दो रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या फिर रेशियोज़ है बोलो, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो कि एक नंबर ही होते हैं, है ना। अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है और वो ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब एटलीस्ट एक नंबर तो ज़ीरो होना ही चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे कि आइदर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और कॉस ऑफ, अच्छा मैंने गलत लिख दिया क्या, कॉस ऑफ यहाँ पे साइन होगा ना, यहाँ पे साइन होगा, ये सुधार लेना, ठीक है, यहाँ गलती से मैंने कॉस लिख दिया, यहाँ पर होगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला में क्या होता है, 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। अब देखो, एक चीज़ मैंने अभी तुम्हें बताया नहीं है, वो मैं यही बता देता हूँ, ठीक है। नोट में करके लिख लेना, नोट डालना और लिख लेना कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई होता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अगर साइन एक्स 0 होता है तो एक्स का वैल्यू एन पाई होगा। एन मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, या तो तुम साइन पाई ले लो, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, मतलब पाई का मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, साइन एक्स 0 होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि अगर कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो हम बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। एन तो वही इंटीजर से बिलोंग करेगा, जैसे मैंने एन का वैल्यू मान लो 0 ले लिया तो पाई बाई 2 में कॉस 0 होता है। अगर मैंने एन का वैल्यू 1 ले लिया तो 3 पाई बाई 2 में भी कॉस 0 होता है, ठीक है। अब तुम्हें वैल्यूज़ पता होंगी, तुम ग्राफ भी ड्रॉ करके समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तो रिजल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमेशा हमें याद रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर है मेरे पास कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी मैंने बताया कि कॉस ऑफ एक्स 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अंदर वाला जो एंगल होगा, जो आर्ग्यूमेंट होगा एक्स, यहाँ पर एंगल इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस एम्प्लाइज, देखो यहाँ से बता रहा हूँ, ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। ऐसा बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई बाई 2 जो है वो हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल, और या फिर x माइनस वाई बाई 2 जो है ना, साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, जब x इक्वल टू एन पाई हो, तो ये एन पाई के इक्वल हो जाए। यही दो सिचुएशंस आएगा भाई, है ना। अब देखो, यहाँ से ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई, एक्स का वैल्यू हमें ये मिल गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू, देखो 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2n पाई, और माइनस वाई को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो एक तो इक्वेशन मिल गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, पाई इज मल्टीप्लाइड विद दिस वैल्यू माइनस वाई, और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, ये दो वैल्यूज मिल गए हमें। नाउ कॉम्बाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, कॉम्बाइनिंग
दीज टू इक्वेशंस, हमें क्या मिलेगा, एक फाइनल सोल्यूशन मिलेगा एक्स का। देखो अब हम फाइनल सोल्यूशन क्या बोल सकते हैं एक्स का, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 इंटू वाई। हाँ, तो ये हो जाएगा कॉम्बाइन करने के बाद फाइनल सोल्यूशन। अब बहुतों को यहाँ पर दिक्कत होगा कि भाई इन दोनों को कॉम्बाइन करके हमने ऐसा कैसे लिख दिया, जहाँ पर एन कहाँ से बिलोंग करेगा, जेड से। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा, एन जेड से ही बिलोंग करता है। देखो अब प्रॉब्लम ये होगा कि चलो ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, इसके बाद कॉम्बाइन करके ये कैसे आ गया, है ना। तो अब देखो तुम समझना, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को समझाने की। देखो पहले वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है पहला वाला, इसमें क्या बताया गया है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है -y है। दूसरे वाले में क्या बताया गया है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है +y है ना। इसका मतलब अगर पाई का ऑड मल्टीपल हुआ, देखो अब यहाँ पे समझना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो उसके साथ हमें -y करना है। और अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो हम वहाँ पर +y करते हैं। ठीक है, 2n + 1 का मतलब ऑड ही होता है, 2n का मतलब इवन ही होता है। तो यार अब 2n और 2n + 1 छोड़ दो, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, जनरल n के लिए बात करते हैं, किसी भी n के लिए। यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफाइड है ऑड के लिए, यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफाइड है इवन के लिए, हम जनरल n के लिए बात कर रहे हैं। देखो n कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, जनरल n। ठीक है ना इवन के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, ना ही ऑड के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जनरल n कुछ भी हो सकता है। तो देखो अगर हम n कुछ भी ले लें तो भाई अब n कुछ भी हो सकता है, तो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अब अगर n ऑड हो गया तो उसके साथ क्या चाहिए हमें, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर n ऑड हुआ तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। तो उस केस में हमें -y चाहिए, तो -y कैसे मिलेगा, हमने क्या किया, -1n लगा दिया। अब बिकॉज n ऑड है तो -1 ऑड होगा, तो -1 ऑड क्या होता है, एक -1 ही होता है, मतलब एक नेगेटिव नंबर ही तो होगा, तो यह -y हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस सेम थिंग। अगर n इज इक्वल टू ऑड पुट कर दें, हम n की कोई भी ऑड वैल्यू पुट कर दें तो वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। आई होप ये समझ आ रहा होगा। देखो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ऑड पुट करें तो -1 ऑड भी -1 ही हो जाएगा। सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -y, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -y। नाउ इफ n इज इक्वल टू इवन, तो देखो n की वैल्यू तुम यहाँ पे इवन पुट कर देना, तो -1 इवन भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई +y, इवन मल्टीपल ऑफ पाई +y। तो ऐसे कंबाइन किया गया है। ठीक है, आई होप अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ इफ दिस इज क्लियर, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, तो दूसरा थ्योरम क्या है दूसरा थ्योरम नंबर 2। इसमें बेसिकली बताया गया है कि अगर cos x इज इक्वल टू cos y है ना, तो फिर x क्या होगा, तो फिर x होगा 2n पाई +- y होता है। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हम। सो प्रूफ देखो, सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब वापस से हम फॉर्मूला लगा देंगे cos c माइनस cos d का। सो दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x + y/2 इंटू साइन ऑफ x - y/2 इक्वल टू 0। नाउ दिस विल इम्प्लाई -2 तो 0 की इक्वल हो जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये तो बचेगा ही नहीं फिर। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली साइन ऑफ x + y/2 इज इक्वल टू 0, या फिर और साइन ऑफ x - y/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x + y/2 इज इक्वल टू n पाई होगा। अभी हमने देखा था साइन ऑफ x इक्वल टू 0 होता तो क्या होता है, एंगल n पाई की इक्वल होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - y/2 इक्वल टू n पाई की इक्वल हो जाएगा, है ना। नाउ अब हम इसे बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2n पाई -y की इक्वल होगा, या फिर और x इज इक्वल टू 2n पाई +y की इक्वल होगा, है ना। सो दिस विल इम्प्लाई कॉम्बाइनिंग दीज टू इक्वेशंस। x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2n पाई +- y, या तो +y होगा या तो -y होगा, है ना। तो एक साथ लिख दिया भाई कि कुछ भी हो सकता है, और है ना बीच में, तो या तो ये होगा या तो ये होगा।
या फिर मतलब एक साथ लिख दिया प्लस माइनस वाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जनरल सोल्यूशन। नाउ सिमिलरली थर्ड थ्योरम जो है, थ्योरम नंबर 3, उसमें क्या बताया गया है, अगर tan x इज इक्वल टू tan y गिवन है ना, देन x की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस वाई, ठीक है। अब इसका भी प्रूफ कर लेते हैं। सो प्रूफ देखो, इसे भी वैसे लिखेंगे ना कि tan x माइनस tan y इज इक्वल टू 0। अब देखो एक काम करते हैं, इसे साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू लाइक साइन x अपॉन कॉस x, सॉरी यहाँ पर y होगा, और माइनस साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल टू 0। सो दिस विल इम्प्लाई कॉस x कॉस y तो नीचे रह गया है ना, और इधर हो गया साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई इक्वल टू 0। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज, देखो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन तो उधर राइट हैंड में शिफ्ट कर देंगे तो 0 की इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू 0, यही रह गया हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे, ये तो फॉर्मूला है साइन ऑफ x माइनस वाई का, तो साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। सो दिस विल इम्प्लाई x माइनस वाई विल बी इक्वल टू n पाई, है ना। तो ये तो सिंपल है, एक ही इक्वेशन आया, कॉम्बाइन करने का भी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, n पाई प्लस वाई, ठीक है। तो आई होप ये तीनों थ्योरम्स तुम्हें समझ आए होंगे, ये तीनों जनरल सोल्यूशन समझ आएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, ठीक है।